सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज हम पैथोलॉजी की सीरीज में सेलुलर एडेप्टेशन जिसके वजह से होता है उन वो जो 5 प्रोसेस है उनके बारे में पढ़ रहे थे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, द एट्रोपी एंड हाइपरट्रॉपी। द एट्रोपी एंड हाइपरट्रॉपी हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया एंड डिस्प्लेजिया का मीनिंग क्या है। तो गाइज अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और उसके आगे वाले बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली गाइस वी हैव कंप्लीटेड एट्रोपी एंड हाइपरट्रॉपी। तो फटाफट से रिकैप कर देते हैं। एट्रोपी का मीनिंग क्या है? एट्रोपी का मीनिंग रिडक्शन इन द नंबर एंड द साइज ऑफ द पैरेन्काइमल सेल का मीनिंग है एट्रोपी। एंड उसके अपोजिट क्या होगा? हाइपरट्रॉपी, इंक्रीज इन द साइज ऑफ द पैरेन्काइमल सेल। इसमें ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि इसमें सिर्फ नंबर इंक्रीज नहीं होता, इसमें साइज इंक्रीज होती है और इसमें नंबर एंड साइज बोथ आर इंक्रीज हो जाती है। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो ये दोनों हमने पहले कंप्लीट कर दिए। तो आज हम देखने वाले हैं हाइपरप्लेजिया। तो थर्ड देखने वाले हैं। थर्ड क्या है? हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया। तो हाइपरप्लेजिया का मीनिंग क्या है? हाइपरप्लेजिया का मीनिंग है कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द पैरेन्काइमल सेल। इसका मीनिंग क्या है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ पैरेन्काइमल सेल। तो पैरेन्काइमल सेल का क्या होता है? नंबर इंक्रीज होता है। और ऑब्वियसली बात है कि अगर नंबर इंक्रीज होगा सेल का तो उसकी वजह से क्या होगा? ऑर्गन या फिर टिश्यू बोल सकते हैं, इनलार्ज हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होता है? ऑर्गन एंड टिश्यू इनलार्ज हो जाते हैं, इनलार्ज हो जाते हैं। तो इसमें ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि हाइपरप्लेजिया में क्या होता है? नंबर इंक्रीज होता है पैरेन्काइमल सेल का। और हाइपर एट्रोपी में क्या होता है? साइज ऑफ पैरेन्काइमल सेल इंक्रीज हो जाती है। ये बोथ टुगेदर चलती है, इसलिए हाइपरप्लेजिया और हाइपर एट्रोपी में इंक्रीज, दोनों में इंक्रीज होता है पैरेन्काइमल सेल का। लेकिन इसमें क्या होता है? नंबर इंक्रीज होता है, इसमें साइज इंक्रीज हो जाती है। देन द नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हाइपरप्लेजिया की कॉज क्या है। जैसे एट्रोपी और हाइपरट्रोपी में दो कॉज थे, फिजियोलॉजिक एंड पैथोलॉजिक, वैसे ही हाइपरप्लेजिया में भी दोनों कॉज है इसमें। तो इसके कॉज क्या है? कॉज ऑफ द हाइपरप्लेजिया, इसमें भी 2 कॉजेस आते हैं। फर्स्ट कॉज क्या होगा? फिजियोलॉजिक, फिजियोलॉजिक कॉज। एंड सेकेंड कॉज क्या? पैथोलॉजिक कॉज, पैथोलॉजिक कॉज। तो इनमें क्या क्या आता है वो देखते हैं। तो फिजियोलॉजिक कॉज में पहले आता है, फिजियोलॉजिक कॉज के पहले कॉज कौन सा है? हार्मोनल, हार्मोनल हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया मतलब क्या? अगर हार्मोन के चेंजेस की वजह से अगर सेल के नंबर इंक्रीज हो जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? हार्मोनल हाइपरप्लेजिया। एंड द सेकंड कॉज क्या है? कंपेंसेटरी हाइपरप्लेजिया, कंपेंसेटरी हाइपरप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया। तो इसका मीनिंग क्या है? कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया का मीनिंग बेसिकली यही है कि अगर हम फॉर एग्जांपल किसी भी ऑर्गन का साइज अगर इंक्रीज हो जाता है, किसके वजह से इंक्रीज हो जाता है ऑर्गन का साइज? क्योंकि उसमें क्या होता है? सेल का नंबर इंक्रीज हो जाता है। वो किसके वजह से होता है? फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, अगर 2 ऑर्गन से साथ साथ मिले हुए या फिर जुड़े हुए 2 ऑर्गन से एक दूसरे के साथ, तो उसे हम क्या करते हैं? हम रिमूव करते हैं एक ऑर्गन में, दोनों में से एक ऑर्गन को, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा उसे रख लेंगे और जो लेस इम्पोर्टेंट है उसे हम रिमूव कर देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है? वो रिमूव करने के बाद जो स्पेस बच जाती है उस ऑर्गन की, तो उस ऑर्गन के स्पेस में जो उसका नेबर ऑर्गन हो जाता है वो उसकी स्पेस ले लेता है। तो उसे क्या बोलते हैं? कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया। फॉर एग्जांपल ये 2 ऑर्गन हैं, ये दोनों एक दूसरे को अटैच है। अगर हमें इन्हें सेपरेट करना है तो जो लेस इम्पोर्टेंट होगा उसे हम सर्जरी करके रिमूव कर देते हैं। और ये रिमूव करने के बाद ये जो स्पेस रहती है इसमें सिर्फ एक ही सिंगल ऑर्गन अब बचा है ना,
तो उसकी वजह से क्या होता है, स्पेस में ऑर्गन ग्रो कर जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया होता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड द सेकेंड कॉज ऑफ हाइपरप्लेजिया क्या है, पैथोलॉजिक कॉज। तो पैथोलॉजिक कॉज में क्या आता है, तो फर्स्ट कॉज है पैथोलॉजिक कॉज में एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया का मीनिंग क्या है, एंडोमेट्रियम वॉल का क्या होता है, सेल इंक्रीज हो जाती है, किसके वजह से, एस्ट्रोजन के एक्सिस के वजह से। एंड द सेकंड पैथोलॉजिक कॉज क्या है, द डक्टल हाइपरप्लेजिया। डक्टल हाइपरप्लेजिया, डक्टल हाइपरप्लेजिया। तो इसका मीनिंग क्या है, डक्टल हाइपरप्लेजिया मीन्स, डक्ट मतलब जो लैक्टिपरस डक्ट होते हैं मेमोरी ग्लैंड्स में, उस डक्ट्स के सेल का नंबर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे, डक्टल हाइपरप्लेजिया। ये बेसिकली किन टाइम्स में होता है, ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, सॉरी प्रेगनेंसी के टाइम में डक्टल हाइपरप्लेजिया मोस्टली देखा जाता है फीमेल्स में। तो आई होप आपको दोनों कॉज समझ आ गए होंगे। और ऑर्गन में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो भी देख लेते हैं। इसमें ऑर्गन में क्या चेंजेस आते हैं, ऑर्गन में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो इसमें ऑर्गन में बेसिकली क्या चेंज आएगा, ऑर्गन इनलार्ज हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा किसके वजह से, इंक्रीज इन सेल। तो बेसिकली गाइस आप एक चीज ध्यान में रखना कि सेल के नंबर इंक्रीज क्यों होते, तो इसमें एक प्रोसेस काम करती है, वो क्या है, अगर डीएनए सिंथेसिस इंक्रीज हो गए, इंक्रीज डीएनए सिंथेसिस, डीएनए का सिंथेसिस अगर इंक्रीज हो जाएगा तो उसके वजह से क्या होगा, कौन सी प्रोसेस बढ़ेगी, माइटोसिस प्रोसेस बढ़ेगी, उसकी वजह से क्या होगी, माइटोसिस बढ़ेगी, और माइटोसिस की वजह से क्या होगा, सेल का नंबर, इंक्रीज इन सेल नंबर, तो सेल का नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये प्रोसेस आप ध्यान में रखना। आई होप गाइज आपको हाइपरप्लेजिया समझ आ गया होगा। तो चलो गाइज आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, दैट इज द मेटाप्लेजिया। तो मेटाप्लेजिया का सिंपल मीनिंग हम लिख सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन। मेटाप्लेजिया का सिंपल मीनिंग क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स क्या, कि अगर कोई भी टिश्यू या फिर बोल सकते हैं सेल है, वो दूसरे सेल में या फिर टिश्यू में चेंज हो जाती है, तो स्क्वैमस किस में चेंज हो जाएगी, कॉलमनर में, या फिर कॉलमनर किस में चेंज हो जाएगी, क्यूबॉइडल में, तो इसे बोलते हैं मेटाप्लेजिया। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, अगर हम बुक से देखेंगे तो इसकी डेफिनेशन है, द रिवर्सिबल चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ नेचुरल डिफरेंशिएटेड एपिथेलियल सेल। तो इसकी सो गाइस इसकी डेफिनेशन क्या है, द रिवर्सिबल चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ द सेल बोल सकते हैं टू अनदर टाइप ऑफ द सेल, मतलब वन टाइप से क्या हो गई उस अनदर टाइप में चेंज हो जाएगी। तो इसे रिवर्सिबल चेंज क्यों बोला गया है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर द क्यूबॉइडल सेल होगी तो वो किस में चेंज हो जाएगी, स्क्वैमस में चेंज हो जाएगी, तो मीन्स क्या हो गया, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। एंड ऐसा रिवर्सिबल क्यों बोला गया है, क्योंकि अगर क्यूबॉइडल से स्क्वैमस चेंज हो सकती है तो स्क्वैमस से फिर से क्यूबॉइडल भी चेंज हो जाती है, तो इसकी वजह से इसे बोला गया है रिवर्सिबल होता है, मतलब ये साइकिल रिवर्स भी हो जाती है, इसकी वजह से इसे बोला गया है रिवर्सिबल चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ दी सेल, किस में चेंज हो जाती है, अनदर टाइप में हो जाती है, एंड अनदर फिर से क्या होगी, उसी सेम टाइप में चेंज हो जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, मेटाप्लेजिया बोलते हैं। तो मेटाप्लेजिया में किसके वजह से होता है, मेटाप्लेजिया मेटाप्लेजिया यूजुअली किसके वजह से हो जाता है, इन रिस्पॉन्स टू एबनॉर्मल स्ट्रेस और स्टिमुलाई, किसके वजह से होता है, एबनॉर्मल एबनॉर्मल स्ट्रेस और स्टिमुलाई, उसके वजह से मेटाप्लेजिया हो जाती है। और मेटाप्लेजिया टू टाइप्स में डिवाइड हो जाती है, मेटाप्लेजिया टू टाइप्स में डिवाइड हो जाती है। वो टू टाइप्स कौन से हैं, द एपिथेलियल एंड मेसेनकाइमल, एपिथेलियल एंड मेसेनकाइमल, मेसेनकाइमल। तो इसमें रिवर्सिबल चेंज किन किन सेल में आता है, एपिथेलियल और मेसेनकाइमल बोथ सेल में चेंजेस आ जाते हैं। और जो बाकी के सारे प्रोसेस है उनमें क्या होता है, सिर्फ एपिथेलियल सेल में ही चेंजेस आते हैं, लेकिन मेटाप्लेजिया में मेसेनकाइमल एंड एपिथेलियल सेल बोथ सेल्स में क्या हो जाती है, चेंजेस आता है। ओके, ये चीज ध्यान में रखना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है,
लेकिन ध्यान में रखना। एंड वी हैव कम टुवर्ड्स द लास्ट एंड द फिफ्थ प्रोसेस ऑफ द सेलुलर एडेप्टेशन, दैट इज द डिस्प्लेजिया। तो प्रोसेस क्या है? डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया। तो डिस्प्लेजिया का मीनिंग क्या है गाइस? डिस्प्लेजिया मीन्स द सेलुलर डेवलपमेंट के टाइम में जो डिसऑर्डर हो जाती है उसको बोलते हैं डिस्प्लेजिया। तो डिसऑर्डर सेल्युलर डेवलपमेंट मतलब सेलुलर डेवलपमेंट के टाइम में जो डिसऑर्डर हो जाते हैं उसे बोलते हैं डिस्प्लेजिया। तो डिस्प्लेजिया किसके वजह से होती है? डिस्प्लेजिया हो जाती है मेटाप्लेजिया एंड हाइपरप्लेजिया, इसके साथ साथ डिस्प्लेजिया हो जाती है। तो ये अकम्पनीड विथ किसके साथ होती है? अकम्पनीड विथ मेटाप्लेजिया एंड हाइपरप्लेजिया। मेटाप्लेजिया एंड हाइपरप्लेजिया। एंड ये डिस्प्लेजिया है मोस्ट ऑफ द किन सेल्स में देखी जाती है? ये मोस्ट ऑफ द देखी जाती है एपिथेलियल सेल्स में। किन सेल्स में? एपिथेलियल सेल्स में। सो होप गाइज आपको समझ आ गया होगा कि डिस्प्लेजिया है क्या। डिस्प्लेजिया का मीनिंग क्या है? डिसऑर्डर सेलुलर डेवलपमेंट, और ये किन प्रोसेसेस के साथ चलती है? मेटाप्लेजिया एंड हाइपरप्लेजिया के साथ चलती है। और ये बेसिकली किन सेल्स में पाई जाती है? एपिथेलियल सेल्स में। तो आई होप आपको सेलुलर एडेप्टेशन के जो 5 सारे प्रोसेस है वो सारे समझ आ गए होंगे। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको ये समझ आ रहा होगा तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।